तो शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने फिर से मुझे यहाँ बुलाया, दोबारा यहाँ बुलाया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बार बार प्यार बुला करके यहाँ बुला करके जो प्यार दिया, लाड़ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपको बता दूं, हमारे सामने जो कैंडिडेट सेक्रेटरी साहब है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। गरीब अमीर छोटा बड़ा स्वतंत्र है, अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का। पर मैं खास तौर से मेरे पिता तुल्य समान मैं सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आप मेरी बुराइयां करके अगर वोट लेना चाहते हो तो ये हुआ आपके बैकग्राउंड में नहीं है। आप जिस तरीके से मुझे पेश कर रहे हो, अभी आज लोहारपुरा के अंदर मीटिंग चल रही है, आपको एक बात बता दूं, कल की ताकत की भीड़ देखना लोहारपुरे की और आज की उनकी भीड़ देखना, जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। ये आपका युवा का प्यार है कि आप पूरे लोहारपुरा के अंदर कम से कम 400-500 आदमी जमा रहे और आज 150 आदमी जमा होकर के रहे। मैं आपको बता दूं, वो ये बात कहते हैं कि आंसू गोरी थाने के अंदर एक सेटिंग कर रखी है और दो भाई लड़ते हैं और पैसा लेता है और अपनी दुकान चलाता है। मैं आपको बता दूं, जो काम करता है उसका काम बोलता है, ऐसे पैसा कोई देने वाला नहीं है। और आपका ये बेटा इसीलिए दोबारा तो होनी ताकत के साथ आपके सामने खड़ा हूं कि थाने में कभी किसी का 1 रुपया आराम का नहीं लगने दी। आपको बता दूं, जो काम करेगा उस पर बुराइयां भी आएगी, आरोप भी लगेंगे, क्योंकि उनके पास में काम नहीं है बताने के लिए, उनके पास में सिर्फ आरोप है और वो आरोप भी निराधार है। उन आरोपों में कोई दम नहीं है। झूठे आरोपों से वो फैला करके फुसला करके लोगों को ये चाहते हैं कि कैसे भी हम लोगों को बहला फुसला करके इस आंसू गोरी के खिलाफ एक जहर पैदा कर दे रहे। लेकिन आपके इस बेटे ने आपके दिलों पे राज किया है, आपके दिलों के ऊपर मैं राज करता हूँ। ये युवा भटकेगा नहीं, ये युवा कभी डरेगा नहीं, ये युवा कभी चेंज नहीं होगा। ये युवा बड़ा मजबूत है। मुझे उम्मीद है इन युवाओं पे इंशाअल्लाह कभी भी ये उस दिन जब 28 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9-6 बजे तक जब वोटिंग होगी, उन युवाओं की आप ताकत देखना, आपको पता चलेगा ये युवा कैसे वोट करता है। ये बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 60 साल 70 साल है, इनके अंदर आंसू गोरी का जुनून है। ये कहते हैं आंसू गोरी हमारा बेटा है, इसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे बगैर घर आए हुए हम इसे वोट दे देंगे, मैं खुद जाकर के वोट दूंगा। कल्लार शेख समाज के अंदर एक फतेह जी आप जानते हो, तो वो कल मेरे घर पे आए और मुझे कहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मातावर के अंदर खड़ा था और कम से कम 20-30 आदमी थे, वो मुझसे जिद होने लगे और मजाक में छेड़ने लगे कि हम तो आंसू गोरी को वोट नहीं देंगे। तो कहने लगे कि मैं 86 साल की मेरी उम्र है, मैं आंसू गोरी का कार्य करता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, आपके पास सामने ये झोली फैलाता हूँ, इस मेरे बेटे को आंसू गोरी को वोट देना। और वो आंसू गोरी एक काबिल इंसान है। ये 86 साल के आदमी कह रहे हैं, एक 86 साल के आदमी अगर ये बात कह दे कि मैं आंसू गोरी का कार्य करता हूँ, मेरे लिए इससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों का, महान लोगों का, ऐसे सम्मान लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस बेटे के ऊपर आपने इस तरीके से विश्वास जताया कि युवा तो है ही, बुजुर्ग भी इस तरीके से मेरे साथ है। मैं आप लोगों का कभी एहसान नहीं चुका सकता। आपको बता दूं, मैं किसी भी आदमी की बुराई करना नहीं चाहता। सेक्रेटरी साहब अगर ये कहते हैं कि सारा काम मैंने किया है, तो आपको बता दूं, फिर आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कौन सेक्रेटरी साहब को चेहरे से जानता है, कौन किसके पास में मोबाइल नंबर है? इस आंसू गोरी के आप पूरे गांव में फोन लगाओ और पूछो कि आंसू गोरी के मोबाइल नंबर है क्या? 1 सेकंड में कहेगा, 1 मिनट रुको आप मोबाइल से निकाल के देता हूँ। ये मैंने काम किया है। उसी की बदौलत मेरे साथ हाजी कालू जी लोहार अभी वहां मौजूद थे प्रोग्राम में, हकीम जी बल्खी जो मेरे नायब सदर थे मेरे साथ में, शरीफ जी कुरैशी,
ये जिंदगी भर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आंसू गोरी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अगर यही सेक्रेटरी साहब अगर चुनाव नहीं लड़ते तो ये जिंदगी भर इस आंसू गोरी जिंदाबाद के नारे लगाते। अब उनकी मजबूरी हो गई कि चुनाव लड़ लिए, चुनाव में लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई कि कहीं ना कहीं मेरी बुराई करनी पड़ी। आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, कभी भी आपका मान सम्मान गिरने नहीं दूंगा, कभी आपको झुकने नहीं दूंगा। आपको जब भी जरूरत पड़े इस बेटे की, आप मुझे याद करना, मैं आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहूंगा। चुनाव के कुछ दिन पहले इसी इकबालपुरा के अंदर आप लोगों को जब मेरी जरूरत पड़ी, रात के अंदर आपकी आवाज उठा करके ताकत के साथ में मैंने आपकी आवाज रखी और आपकी आवाज को दबने नहीं दिया। आप लोग इस चीज के गवाह हो, मैं किसी बात का उजागर नहीं करता, लेकिन इसी तरीके से आपको दोबारा जब भी इस बेटे की जरूरत पड़ेगी, आपकी आवाज को कभी दबने नहीं दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। ताकत के साथ में, चाहे वो कह रहे थाने के अंदर पैसे लेते, आप चाहे दलाल घोषित कर दो थाने का, चाहे वो चोर, तो आपने वैसे ही मुझे घोषित कर दिया कि आंसू गोरी चोर है। अब बचा क्या है आपको बता दूं, 12 मशीनें उन्होंने चोरी का आरोप लगाया था, मैंने 20 मशीनें बांट दी 20 दिनों के अंदर। ये ऐसा चोर सबको होना चाहिए, ऐसा चोर सबको मिलना चाहिए। 12 लाओ 20 दो। मैं कहता हूँ समाज के अंदर ऐसे लोगों का हौसला मनोबल मत तोड़ो, किसी भाई का मनोबल मत तोड़ो। कभी कोई चंदा देने से डरने लग जाएगा, समाज के अंदर सेवा करने से डरने लग जाएगा। आप ऐसा मत सोचो। आपको इस बात का पता है कि मैंने आपसे राय मशवरा करके वो मशीनें वहां से उठाई थी और आपको ये बात कही थी कि मैं समाज के अंदर मशीनें बांटूंगा। हर जगह मैंने मशीनें बांट दी। आज इकबालपुरा के अंदर मैं आपसे कहके जा रहा हूँ, 5 मशीनें आपको देता हूँ। आपको लगे कि कहीं लगानी है तो आप लगा लेना, आपको लगे सेंटर चलाना है चला लेना, आपको लगे किसी गरीब की बेटी को देनी है तो दे देना। ये आपको मैंने मेरी तरफ से दे दी है, आप जानो, आपका काम जाने। जब मैं मशीन दे सकता हूँ, मैं भिलाई सेंटर के पैसे दे सकता हूँ, कुछ मदद आप करो कि आप लगाने के अंदर मेरी मदद करो। अगर आपका दिल करे कि आप मदद कर सकते हो तो आप लगाना, आपका ये बेटा आपको पैसे देगा। और आपको लगे आप नहीं लगा सकते हो तो आप किसी भी गरीब बेटी को जिसकी जरूरत है, जो यतीम है, कमजोर है, मेरी बहनें बहुत सारी ऐसी है कमजोर है जो घर के अंदर काम काज करना चाहती है, उन बेटे को मशीनें दे देना। कोई आपको मशीनें भी रात में आप हो जाएगी, चल नजीर जी कोई भी आप वहां से ले आना। आपको बता दूं, वो जब भी मेरी बुराई करे, आप सच्चे दिल पे हाथ रख के कहना कि आंसू गोरी वो मर्द है, वो शेर है। ये बात मैं खुद कह रहा हूँ आपको। मैं कभी किसी से बिकने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा सौदा कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मुझे वो दूध पिलाया है, इस आंसू गोरी का कोई सौदा नहीं कर सकता, इस आंसू गोरी को कोई खरीद नहीं सकता। वो सिराज सिद्दीकी जो बोलता है ना बार बार कि मशीनें चोरी कर ले गया, मशीनें चोरी कर ले गया, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। समाज के अंदर पैसे लगते हैं, पहले 15 लाख लगे, अब 10 लाख लगेंगे, इसके अलावा और समाज के अंदर पैसे लगते हैं। यहाँ लगने के बाद में और भी पैसे लगते हैं, लेकिन मैं कभी बिका नहीं हूँ उस पार्षद की तरह कि 12 लाख रुपए लेके आंसू गोरी बिक जाएगा। आपको बता दूं उसने सौदा किया है, वो भी एक सेवक है समाज का। अगर वो 12 लाख रुपए लेकर बिक सकता है तो और भी बिकेगा, और भी सौदा करेगा, और हमेशा वो सौदागर बन गया है, हमेशा खिलाफ बन करके वो सौदा करेगा। अकेले पूरे एमएलए के चुनाव में वो अकेला माइक लेके से खड़ा था और पीछे देखे तो एक आदमी उसके साथ खड़ा नहीं था। ये वो सौदागर की वजह से देन थी कि वो आदमी सौदागर बन गया है। अब हर जगह वो खिलाफत करेगा, ये आंसू गोरी की वजह से। एक बात बता दूं आपको, हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन आप किसी के ऊपर इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते हो। ये आंसू गोरी देने वाला बंदा है। आप थाने में जाके पूछना कि जेब में से कितनी बार पैसे मैं देता हूँ, किसी बहन बेटी को कमजोर नहीं होने देता हूँ। जहाँ किसी जरूरत पड़ती है गाड़ी घोड़े की, तब भी मैं जेब में से पैसे देता हूँ। ये बातें कहने की जरूरत नहीं है। अगर काम गिनाने लगूंगा तो 1000 काम है। यहाँ लोग बोल देंगे कि मेरे काम आया, मेरे काम आया, लेकिन मैं आप लोगों को मेरा काम उजागर के काम, किसी का बहन बेटियों का किसी का काम बता के मेरा फायदा नहीं लेना चाहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से ये सौदा करता है, जिस तरीके से 12 लाख रुपए में बिका है, ये बिकने वाला बकरा है। और ये आंसू गोरी, कभी आपको इंशाल्लाह उम्मीद दिलाता हूं, कभी ऐसा 1% को बता दे कि आंसू गोरी बिका है। आपको कोई बता दे कि आंसू गोरी बिका है, आप कहोगे जैसा कर लूंगा। और ऐसे बिका हुआ आदमी के चक्कर में मत आ जाना। ये जब चाहे जब किसी के ऊपर हाथ रखते हुए आ जाओ, रवानगी पकड़ लो। आपको बता दूं, मेरे मामा जी के पास में ये ऑफर आया था कि अतौला जी को सदर बना दो। वही सिराज सिद्दीकी बोलता है, 3 आदमियों को बुला करके मीटिंग करता है कि आप अतौला जी को सदर बना दो और सकूल जी को सेक्रेटरी बना दो, और लेकिन एक शर्त है
गुड्डू चौधरी के साथ आपको चेयरमैन में खड़ा रहना पड़ेगा। हम ऐसे किसी भी सौदागर को नहीं मंजूर करेंगे। समाज को बिकने नहीं देंगे, समाज का कोई सौदा नहीं होने देंगे। समाज अपने हिसाब से चलेगा, जो समाज कहेगा वो हम करेंगे। किसी भी तरीके से कोई सौदागर को मंजूर नहीं करेंगे। अगर सौदा होता तो आज इन्हें मैं सदर बना करके हम वहां तैयार वहां खड़े हो जाते, लेकिन हमें सौदागर नहीं चाहिए। इस आदमी का आप ध्यान रखना, ये आदमी अब हर जगह सौदा करेगा। इसलिए आपको बता दूं, हर जगह आपको इस युवाओं का ध्यान रखना है। जो आदमी कैंडिडेट जो है, शपूर जी कोई बुरा आदमी नहीं है, आपको बता दूं मैं, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी है, 60 साल की उम्र है। उनके मानसिक जो स्थिति है वो कम ज्यादा वो नहीं समझते, कौन गरीब कौन अमीर, कौन ऊंचा कौन नीचा, वो एक ही भाषा में सबको समझते। इसलिए समाज के अंदर ऐसा आदमी चाहिए, हर भाषा को समझ सके, गरीब अमीर को समझ सके, कम और ज्यादा को समझ सके, बड़ और छोटे को समझ सके। ऐसे आदमी को अपन को लाना है, और वो आपका भाई है, आपका बेटा है। अपने जेब में से 2 रुपए खर्च करने वाला बेटा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी आपको डरने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। लोग आरोप लगाते रहेंगे, मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, ईमानदारी से कह रहा हूँ। आज उन्होंने लोहारपुरा के अंदर जो अच्छी हरकत करी है, इस वजह से आज मुझे गुस्सा आया है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। कहीं आपको लगे ये आंसू गोली गुस्से में गलत बोला है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बाकी सच बता रहा हूँ, ये आदमी अब सौदागर बन गया है, अब ये किसी हालत में मानेगा नहीं। आपको बता दूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है तो आपसे मैं फिर माफी चाहता हूँ कि आप मुझे माफ करें। शुक्रिया, धन्यवाद। बैलेट नंबर 1 गैस की टंकी पे वोट देना। मेरी माता और बहनों से खास तौर से कहता हूँ, सुबह जब उठती हो तो नाश्ते में सबसे पहले गैस की टंकी की जरूरत पड़ती है। आप कह देना घर वालों को, अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपने शोहरों को कि इस गैस की टंकी की लाज रखनी है। अगर सुबह नाश्ता करना है तो इस गैस की टंकी का ख्याल रख लेना, और गैस की टंकी पे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के भारी मतों से विजय बनाए। मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। ऐसे सिराज सिद्दीकी 1000 में आ जाएंगे, ऐसे सिराज सिद्दीकी से डरने वाला बेटा नहीं हूँ। बहुत ताकतवर इंसान हूँ, अल्लाह ने चाहे तो बहुत ताकत दी है। ऐसे सौदागर लोगों से बिकने वाला डरने वाला आदमी नहीं हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।